वो जो महाफकीर सेंटर पे बैठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी उसको ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत लजीज हो। राज पूरी तरीके से हावी था। एक एक गुंडे को, जैसा हमारे योगी जी ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने जितना कहा उससे 21 किया, 19 नहीं किया। गाँवों में नहीं, ये हमारे शहर की भी समस्या थी। लोगों के बच्चे कमा रहे हैं अच्छे, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहे थे। आज उन्होंने जी ये स्टेटस किया कि 70 साल के ऊपर कोई भी है उसकी 5 लाख तक जो है इलाज फ्री। ये बहुत बड़ा काम। उन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी कहा है वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये जनता जान रही है, इसीलिए 400 में 40 भी नहीं वो लोग क्रॉस कर पाएंगे। सुइया को एक हल्दे की गांठ मिल गई तो बोली मैं पंसारी की दुकान पर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव के चलते हम जनता का रुझान लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार सरकार किसकी बन रही है, और इसी मुहिम के चलते सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऊसर बरौली क्षेत्र में इस वक्त मैं हूं। हम यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम सबसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव बहुत बदला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बीजेपी के किसी काम में कहीं से कोई 19 नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो जो महाफकीर सेंटर पे बैठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी उसको ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत लजीज हो, बहुत रूखा सूखा, और इतनी मेहनत करके देश को आगे ले जाने में। आज आप विदेश नीति देख लीजिए, आज आप धारा 370 के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो देख लीजिए कि कितना बड़ा काम हुआ है। राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये आस्था विगत 500 वर्षों से चली आ रही थी, जिसको मोदी ने साकार किया। आज ये रामनवमी के उपलक्ष्य में देखिए वहां पर लगभग 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, और जो भी पहुंचता है वाह वाह कर रहा है। यही नहीं, गडकरी जी की देख लीजिए, सड़कें चमाचम है। पहले विदेशी जब कभी आते थे तो हमको ढूंढना पड़ता था कि सड़क से ले जाएं, ताकि उनको लगे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज किधर भी निकल जाइए, गांव-गांव, कस्बों, गलियों में कहीं पर भी निकल जाइए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। विद्युतीकरण डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर गुंडा राज पूरी तरीके से हावी था। एक एक गुंडे को, जैसा हमारे योगी जी ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने जितना कहा उससे 21 किया, 19 नहीं किया। आज हम एक खुले वातावरण में घूम सकते हैं, आज हम बेखौफ होकर के अपनी गाड़ी से चल सकते हैं। वरना एक दिन ऐसा था कि सपा का झंडा लगा हुआ है तो हम दूर कच्ची में उतर जाते थे कि भैया इनका निकल जाए, तो वरना ये दाहिने बाएं दोनों तरफ से मारेंगे और बाद में हमको भी मारेंगे, तो बहुत दूर निकल जाते थे। आज वो नहीं है, आज सुशासन की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें दो राय नहीं, जब कोई व्यक्ति काम करेगा, अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी, इसमें दो राय नहीं। तो ये तो मानव स्वभाव है, लेकिन हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी जो भी काम करते हैं, पारदर्शिता है। आज किसानों के खाते में रेगुलर पैसा पहुंच रहा है, अदरवाइज बंदरबाट होता था। जो भी योजनाएं हैं उनमें पूरी पारदर्शिता है। आज कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए परेशान नहीं है। 5 लाख तक की व्यवस्था है कि 5 लाख तक का उसका फ्री में इलाज हो जाएगा आयुष्मान योजना के तहत। आज इतने ज्यादा खाते खुल गए हैं ताकि बचत करने की भी नियत पड़े, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रही बात अच्छाई और बुराई की, तो भाई इसमें दो राय नहीं, मुंडे मुंडे मतेर भिन्ना। बहुत सारे आदमी तारीफ करेंगे तो कुछ आदमी बुराई भी करेंगे, इसके लिए कोई बात नहीं। अब की बार 400 पार तो निश्चित रूप से होगा, इसमें दो राय नहीं। इन्होंने कहा अब की बार 400 बार, महागठबंधन की तरह कर रहा है। देखिए, मैं पहली चीज तो मोदी जी को जो है, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। ये जो उन्होंने 70 साल के ऊपर 5 लाख मेडिकल के लिए इन्होंने सबको एक सामान्य दे दिया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि आज की डेट में कुछ घर ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं जी। उसमें 5 लाख का मेडिकल फ्री कर दिया, इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। ये एक बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी दिन है, इसके लिए मोदी जी को महा आभार।
मैं कल एक गांव गया था, वहां पे भी एक पुरुष से मिला था। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का क्या कहते हैं ऑपरेशन होना था, तो मुझे 50,000 रुपए मिले आयुष्मान कार्ड के तहत, जी जी जी। तो उनका इलाज मैं करा पाया। तो ऐसे कई लोग हैं जो जी, जी, लाभार्थी जी, हैं। ये गाँव में नहीं, ये हमारे शहर की भी समस्या थी। लोगों के बच्चे कमा रहे हैं अच्छे, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहे थे। आज उन्होंने जी ये एक स्टेटस किया कि 70 साल के ऊपर कोई भी है उसकी 5 लाख तक जो है इलाज फ्री। ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जो युवा वर्ग है अपनी शिक्षा के लिए जो लोन लिया हुआ है, जिसका लोन भर रहा है, तो मार्च 2024 तक का सारा लोन उसका माफ कर दिया जाएगा। ये जो लुभावने वादे हैं, क्या राहुल गांधी के काम में आने वाले हैं? ये बताइए, राहुल गांधी आएंगे भी? श्योरिटी है? नहीं, मैनिफेस्टो ऐसा दिया है, लुभावने वादे कर रहे हैं, तो उनको लगता है जनता वोट दे देगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी कहा है वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये जनता जान रही है, इसीलिए 400 में 40 भी नहीं वो लोग क्रॉस कर पाएंगे। 40 भी नहीं, पूरे देश 40 भी नहीं पाएंगे। लड़ रहे हैं वो 40 भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 400 से पार न जाने पावे, इस जितने के लिए बेचारे नहीं लड़ रहे हैं। और उनकी करनी और कठनी में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल हमको जब कहने हैं करना तो है नहीं, क्योंकि हमको कोई सत्ता में आना नहीं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि हम भगवान करे तब तक जिंदा रहे जब तक राहुल प्रधानमंत्री हो जाए। तो ये मजाक के तौर पे चलने लगा है इस तरीके से कि हम उधारी तब देंगे जब सलमान खान की शादी हो जाएगी, हम उधारी तब देंगे जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सलमान खान को हम नहीं जानते, हम राहुल गांधी को जानते हैं। उनको गांव-गांव, घर-घर में जाते हुए देखा। क्या क्या कहावत है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही वाली राहुल गांधी की वही वाली हाल है। ना बाबा मरी है ना महल बिकाई, वही यही कहावत है ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस तरह कड़ी धूप में जी, इतनी मेहनत की आपने, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी सर ने गुंडा राज माफिया राज कहा बहुत खत्म हो गया है, ये बताइए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, क्या माहौल होता था उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कतें आती थी और अभी क्या दिक्कतें दूर हुई हैं? अब उनकी सरकार और हमारी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी सरकार में अगर उनका झंडा कहीं गाड़ी में दिख जाता था तो गुंडा दिख जाता था। अच्छा। और हमारी सरकार में अगर ये झंडा दिख जाता है तो न्याय करता इंसान दिखता है। अच्छा। आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके झंडे और डंडे में कितना पावर था और हमारे झंडे और डंडे में कितना पावर। जनता डरती थी समाजवादी नेता से। बिल्कुल, किसी की भी सरेआम बहन बेटियों की इज्जत में नीलाम हो जाती थी, गाड़ियों में खींच ली जाती थी, ये उनका गुंडा राज था। और हमारे यहाँ अगर कोई आदमी हमारा झंडा देख लेता है, बीजेपी का है या गमछा देख लेता है, तो एक विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बंदा हमारा खड़ा है। तो हमारी सरकार में यही एक अंतर है। और योगी बाबा तो हमारे जिंदाबाद है, ये मोदी बाबा तो जिंदाबाद है। और यही अखिलेश यादव है जो आज कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाती है तो कई काले कानून आएंगे, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, तो उनको क्या जवाब देंगे? संविधान खतरे में तो पहले था, अभी तो हमारा संविधान सुरक्षित हो गया है। हाँ, ये है, अगर कहीं वैसे तो उम्मीद है नहीं कि अगर वो हमारी बराबरी की वोट लेके आए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो हमारे देश में जो काला कानून चाह रहे हैं वो तो कर ही देंगे। क्योंकि संगठन पार्टी ऐसी है, कुर्सी के 4 पाए समझ लीजिए इनको, कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई अपनी तरफ खींचेगा, बैठने वाला तो पक्का गिर जाएगा। मतलब अभी प्रधानमंत्री पद का उनकी तरफ चेहरा निश्चित नहीं हुआ है, उसके बावजूद वो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार बहुमत आ रहा है। कहते हैं अगर फलदायक पेड़ है तो झुक के चलता है, पर जिसमें फल ही नहीं लगते हैं वो अड़ा रहता है। भैया चूहिया को हल्दी की गांठ मिल जाए तो पंसारी नहीं बन जाता है। हाँ, तो ऐसे ही समझिए। ये वाला थोड़ा ऊपर से गया हमारे, ये वाला नहीं समझ आया। माने जैसे एक बढ़िया सेठ हो, वो अपनी बढ़िया दुकान चला रहा, यानी बीजेपी का चारों ओर छत्र है, चारों ओर राज्य बढ़िया से चल रहा है, और उसमें एक आदमी कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा। एक चूहिया को एक हल्दी की गांठ मिल गई तो बोली मैं पंसारी की दुकान खोलूं। आप समझ आया। तो ये पंसारी की दुकान नहीं खुल पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खुल पाएगी। बिल्कुल नहीं। तो ये चार तो हमारा है
और जो बाकी बचा है उसमें भी बंटवारा है, उसमें भी बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। 40 के भीतर का उनका है विचारों। बरौली की जनता कह रही है कि 400 हमारा है और जो बाकी बचा है उसमें भी बंटवारा है। इसका हमारा है। उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बरौली से, और बरौली की काफी जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी और 400 पार निश्चित रूप से करके रहेगी। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।